ऑलरेडी बच्चे ने 4000 दिए हैं यार आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए, 1000 रुपए और उस क्वेश्चन के गलत ऑब्जेक्शन के लिए, 4-4 क्वेश्चन 4000 और। क्या 1 साल का टाइम सच में कम पड़ जाता है एक सही क्वेश्चन पेपर बनाने में? अगेन वही चीज़, अगर गलत पेपर है तो आप ठीक है उसको रिट्रैक्ट कर लोगे, आपका तो काम है रिट्रैक्ट करना। बट वो जो बच्चे का गया है टाइम वो तो वापस नहीं आएगा ना, उसमें वो डेफिनिटली और स्कोर कर सकता था। सो हेलो एवरीवन, एंड आई एम अभ्युदय पांडे, अ स्टूडेंट एट एनएलएसआईयू बैंगलोर। एंड जस्ट अभी अभी कल ही आपका क्लैट 2025 का एग्जाम एंड हुआ है। एंड इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे अब रेपिटेटिव लग रही है। देखो 2022 आई मीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट क्या है इस वीडियो का, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। 2022 में आप सबको पता है, आई मीन जो क्लैट एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एनएलयूज के लिए एग्जाम होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, मीन्स दीज आर द टॉप लॉ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। अब ये सब चीज़ें बोलने के पीछे कंटेक्स्ट है, आगे चल के आपको समझ आएगा। तो इंडिया में नेशनल लेवल का एग्जाम है क्लैट, एंड इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है एनएलयूज। उनमें एडमिशन के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। एंड 2020 में इन्होंने पैटर्न चेंज किया था। 2020 में इन्होंने ऑनलाइन लिया था अपना एग्जाम, पैटर्न चेंज होने के बाद भी, बट देन दे थॉट कि यार जो पैटर्न हमें लाया है वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता अच्छे से, तो आई गेस उन्होंने इसे ऑफलाइन शिफ्ट किया। आफ्टर दैट 2021 में इट वाज अ वेरी गुड पेपर। 2022 में अगेन इट वाज प्रीटी डिसेंट। 2020 में एक सेट अगेन गलत था। 2023 अब अगेन आई वुड से कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल जनरली मैं ऐसा जज नहीं करता हूँ। 2023 वाज अगेन अ वेरी प्रीटी डिसेंट पेपर, मतलब ठीक है वो डिफिकल्ट कर देते हैं, चलता है, एक नेशनल लेवल के एग्जाम को डिफिकल्ट होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट 2024 एंड 2025 द सेम स्टोरी कंटिन्यूज। 2024 में द पेपर जो आया था इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक है प्योरली पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर में क्या चीजें करनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब कंसोर्शियम पे डिपेंड करता है। बट एक नेशनल लेवल का पेपर, बीइंग अ रीजनेबल पर्सन, आई डोंट थिंक एक नेशनल लेवल का पेपर इतना इजी हो सकता है जितना कि पिछले 2 साल से क्लैट आ रहे हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है 2024 का जो क्लैट था एक दो मिस्टेक्स थी। आई मीन मुझे ये समझ नहीं आता, क्लैट हर 1 साल के गैप में होता है, फॉर एग्जाम्पल पिछले दिसंबर से इस दिसंबर, तो क्या 1 साल का टाइम पीरियड भी आप लोगों के लिए कम पड़ रहा है टू मेक अ सही पेपर? आई मीन ऐसा पेपर जिसमें कोई मिस्टेक ना हो। जैसे आप सबको पता होगा कि आपने भी अभी जैसे क्लैट दिया है तो एनालिटिकल रीजनिंग का एक पैसेज आया था एंड वो पैसेज वहां पे गलत था। एंड आई गेस क्यूटी में पता नहीं काफी सारे में आपको इश्यूज हो रहे हैं, बट जो एक्चुअली में जो गलत है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एनालिटिकल रीजनिंग के ऑप्शंस वर रॉन्ग। अब नाउ व्हाट आई थिंक इज कि ठीक है 120 क्वेश्चन हो गए। अब वो 120 क्वेश्चन को आप रिट्रैक्ट कर लोगे, 120 से 4 क्वेश्चन हटा दोगे, 116 हो जाएगा। तो 116 ठीक है हो जाएगा। बट क्या वो 10 मिनट जिस बच्चे ने उस गलत क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाए हैं वो आप वापस कर सकते हो? एंड उस 10 मिनट में वो बच्चा शायद क्यूटी का एक डीआई सॉल्व कर सकता था जिससे उसको 6 नंबर का फायदा होता। वो आरसी का एक डीआई सॉल्व कर सकता था जिससे उसको ज्यादा नंबर का फायदा होता। वो लीगल सॉल्व करता था, वो कुछ भी अलग सॉल्व कर सकता था जो उसका छूट गया, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा एआर अच्छा और मैं एआर सॉल्व कर सकता हूं। तो वो गलत की वजह से जो टाइम गया वो आप वापस नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक क्या 1 साल का टाइम सच में कम पड़ जाता है एक सही क्वेश्चन पेपर बनाने में? मतलब सारी ऑप्शंस जिसके सही हो, जिसमें कोई एरर्स ना हो। या क्या क्लैट को ज्यादा टाइम चाहिए आपको अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने में? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने कोचिंग वालों को भी देखा है। कोचिंग के मॉक्स में इतने एरर्स नहीं होते हैं, ठीक है इररेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जैसे भी होते हैं, एटलीस्ट उनका लेवल एक्चुअल पेपर से अच्छा होता है। एंड इफ यू वांट टू चैलेंज कि हम रॉ टैलेंट चाहते हैं, हम एक्चुअल ऐसा टैलेंट चाहते हैं, तो रॉ पे टैलेंट लाओ ना। ये आंसर पैसेज में दे के बेटा आंसर ढूंढो, ट्रेजर हंट कराना इज नॉट द थिंग जो एक नेशनल लेवल के एग्जाम में होना चाहिए। दिस इज द कंटेक्स्ट जो मैंने बोला कि ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें ये सारी चीजें नहीं चलती। दूसरी चीज, लास्ट ईयर आई डोंट नो हुआ क्या था, तो जैसे मैं अपनी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ कि क्या क्या चीजें चलती है। तो हमारा ठीक है इजी पेपर आया था, एंड अगेन उस साल भी यही था, क्योंकि इजी पेपर में पता है यू कांट एक्चुअली सॉर्ट आउट द कि किसने अच्छे से प्रिपेयर किया, कितने किसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। एंड अगेन वही मेरा कहना यह है कि एटलीस्ट एक प्रिटी डिसेंट लेवल का बनाओ। क्योंकि हम कब तक ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम एग्जाम के पहले ये उनको सांत्वना देते रहेंगे कि भाई कंसोर्शियम अच्छा पेपर बनाएगा, उस पर भरोसा रखो। क्योंकि हर बार सांत्वना देने के बाद एट द एंड हमें ही पता चलता है यार पेपर फिर से पिछली बार जैसा आ गया। 2022 के पेपर की मैं तारीफ करता हूँ, इट वाज अ गुड पेपर। आप बोलते हो एक्सटर्नल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के पैसेज में कई जगह रिक्वायर्ड थी।
एंड काफ़ी सारी ऐसी इंस्टेंसेस है। आप बोलते हो जीके मतलब जीके का क्या सेंस है अगर आप पैसेज में आंसर देना चाहते हो? लाइक हाउ कैन यू सॉर्ट आउट द एस्पिरेंट जो आपको चाहिए, ठीक है? चलो, इतनी तो चीज़ें हैं। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमारा ठीक है पेपर वगैरह सब हो गया, ईज़ी था वो सब इश्यूज़ अलग हैं। अगले दिन अम, रिज़ल्ट डिक्लेयर आंसर की रिलीज़ होती है एंड आंसर की पूरी गलत। मतलब 2024 के ईज़ी पेपर बनाने के पीछे रीज़निंग आपने दी थी कि अननेसेसरी प्रेशर्स हम स्टूडेंट पे नहीं डालें क्योंकि जेईई नीट जैसे एग्ज़ाम्स बहुत टफ होते हैं, स्टूडेंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है, तो हम ईज़ी बनाएँगे। तो क्या ऐसे गलत आंसर के निकाल के आप प्रेशर को कम कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो। एंड व्हाट आई फील इज़ एक बार टफ पेपर ठीक है चलो, टफ पेपर एक अलग चीज़ है। एक बार मॉडरेट पेपर इज़ द सॉल्यूशन। बट ईज़ी पेपर व्हाट आई थिंक इज़ स्टूडेंट को और ज़्यादा डराते हैं यार, ये उनका प्रेशर कैसे कम कर रहे हो आप? अब मतलब एक एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, वो अपने दोस्त को 95 स्कोर लाते हुए देख रहा है जिसने 10 दिन पहले प्रिपरेशन की अपनी। तो दीज़ आर ऑल थिंग्स जो कि अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर 1 साल का टाइम है तो पेपर तो अच्छा बनना चाहिए, राइट? एंड पेपर टॉप क्लास बनना चाहिए कि यार लोग तारीफ़ कर सके कि यार ठीक है, क्लैट कैसा भी हो, क अजीब क्वेश्चन्स आते हैं बट क्वेश्चन टॉप नॉच होते हैं। ये हम बोल ही नहीं पा रहे यार कितने सालों से। तो एंड अगेन वही चीज़, अगर गलत पेपर है तो आप ठीक है उसको रिट्रैक्ट कर लोगे, आपका तो काम है रिट्रैक्ट करना। बट वो जो बच्चे का गया है टाइम वो तो वापस नहीं आएगा ना, उसमें वो डेफिनिटली और स्कोर कर सकता था। आई मीन आप में से काफ़ी लोग को साथ ये हुआ होगा कि आप कुछ और स्कोर कर सकते थे उस पेपर में। तो ये सारी चीज़ें कुछ मुझे लगी कि पहुँचनी चाहिए एंड आई गेस दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न जो कि एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को सिंस एक लेवल पे बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। सो बस यही मुझे बोलना था, बाकी अब देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि अगर हमें पेपर के लिए ऑब्जेक्शन भी डालना है तो इट इज़ फॉर ₹1000 एंड सिर्फ स्टूडेंट डाल सकता है। पहली चीज़ ऑब्जेक्शन के लिए ₹1000 पर ऑब्जेक्शन, एंड अगर वो आप उसे नहीं कैंसल करते हो तो इट इज़ नॉट रिफंडेबल। सो आई मीन एटलीस्ट पेपर के ऑब्जेक्शन को तो एटलीस्ट नॉट 1000, यू कैन कीप इट 100। ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि कोई भी कर दे तो एक रीजनेबल प्राइस रखो। 1000 इज़ व्हाट इज़ दिस कि ₹1000 दोगे तो आपका यहाँ पे उसपे भी गारंटी नहीं है वो रिट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। ऑलरेडी बच्चे ने 4000 दिए हैं यार आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए, ₹1000 और उस क्वेश्चन के गलत ऑब्जेक्शन के लिए 4-4 क्वेश्चन 4000 और। सो आई मीन दीज़ आर ऑल द प्रॉब्लम्स जो कि मुझे लगता है अगर पहुँच रहा है किसी तक जो भी इससे कंसर्न्ड है तो आई गेस यू हैव टू वर्क एंड बाकी अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम, ना ही आप, एंड इट्स जस्ट कि वेट करते हैं रिजल्ट का कैसा होता है। प्रोविजनल आंसर की आई है, फाइनल भी आएगी, आने का काम है, फिर रिजल्ट भी आएगा, अगले साल फिर क्लैट होगा, क्या पता अगले साल फिर ये स्टोरी रिपीट हो। बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के साथ इतना इट्स लाइक दे आर प्लेइंग विद द स्टूडेंट। आई मीन एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है भिड़ के, एंड सी ये चीज सबको पता है कि तैयारी करेगा, अगर आप एग्जाम बना रहे हो तो बच्चे तैयारी करके जाएंगे, राइट? तो रॉ टैलेंट जैसा चीज है नहीं, तो आप कुछ भी नहीं दे दोगे कि चलो ये लो पैसे जिससे ढूंढ के निकाल दो, कोई भी बना दे। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट वगैरह कैसा आता है। चिल रहो यार एंड क्लैट वाज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम जो कि आप लाइफ़ में देने वाले हो। क्लैट के एक्चुअल पेपर अगर ऐसा आया है ना, जो जो भी चीज़ें हुई हैं, आप खुद के बारे में सोचो। आपने जो क्लैट की तैयारी की, आपने जो इससे सीखा, आपने जो अपने अंदर डिसिप्लिन लाया, आपको जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक एग्ज़ाम की फुल फ्लेज तैयारी कर सकता हूँ, आपको अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चला, अपने इंटरेस्ट के बारे में आपने नया चीज़ ढूँढा। दिस इज़ योर एक्चुअल विन। अब ये चीज़ें आगे जो भी होती है, होती रहेंगी, तो प्रोसेस का पार्ट है। बट यहाँ से आपको सीख लेना है एंड अब फालतू का डिमोटिवेट नहीं होना है। लास्ट एग्ज़ाम नहीं था आपका। इनफैक्ट दिस वाज़ द स्मॉलेस्ट एग्ज़ाम जो कि आपने दिया है। 12th पास आउट हुए जस्ट आप। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपको देने हैं एंड सो जस्ट स्टे काम एंड अगर कोई इसे सुन रहा है जिसे इस चीज़ का कंसर्न है, जो कि इस चीज़ से कंसर्न्ड है, तो स्टिल प्लीज़ अगर इफ यू कैन वर्क एनीथिंग देन डू वर्क ऑन दिस। थैंक यू। जय हिंद।